हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं। और ये साप्ताहिक राशिफल है और आने वाले हफ्ते का राशिफल शुरू करने से पहले आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई रियली विश कि ये दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी रहे। माँ लक्ष्मी आपके घर में आए, ढेर सारा धन सुख समृद्धि आपके घर में आए। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड बोट। और देखिए, बोट का कार्ड कहता है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो देखिए, बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि पैसे, मनी, फाइनेंसेस, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक फ़ायदा, एक गेन किसी लेवल पे किसी तरीके से इस वीक आपको रह सकता है। कुछ लोगों के लिए छोटा मोटा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बड़ा हो सकता है। और देखिए, इस कार्ड में 3 ज़रिए लिखे हुए हैं, इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। और मैं आपको कहूँगी कि कोई भी ज़रिया हो सकता है जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल, मॉनेटरी या फिर टैंजिबल मटेरियलिस्टिक फ़ायदा आपको हो रहा है। और देखिए, शायद इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक हैप्पी एनर्जीज़ में आप हैं। कहीं आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, कहीं एक सेटिस्फेक्शन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए कहीं किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस की बात करता है, सेंटिमेंट्स की बात करता है। और देखिए, ऐसा ही आप लोगों के लिए रहता हुआ भी दिख रहा है, जहाँ पे आप चीज़ों के साथ, लोगों के साथ या तो अटैच हो रहे हैं या फिर इमोशनल हो रहे हैं। और देखिए एक्वेरियस, अगर ऐसा आप पाएँ तो थोड़ी सी चेकिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट में एक प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब भी ये प्रोफेशनल एटीट्यूड हम खोते हैं, तभी मसले भी होते हैं, तभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो देखिए, आप इमोशनल हों, सेंटिमेंटल हों, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोफेशनल एटीट्यूड भी आप ज़रूर मेंटेन करें। और ओवरऑल के लिए देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड एक लविंग, केयरिंग, कोऑपरेटिव, सपोर्टिव सी एनर्जीज़ की बात करता है। और ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ भी दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई मेल फिगर हैं जो कि इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं, उनकी तरफ से एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं। और इस वीक देखिए, या तो हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ से ही रिलेटेड आप किसी को एडवाइस, काउंसलिंग दे रहे हैं, या फिर किसी से आप कोई एडवाइस, कोई काउंसलिंग ले रहे हैं। तो फिर से देखिए, ओवरऑल प्रोफेशनल फ्रंट के लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं लवर्स एंड नॉट। तो देखिए, लवर्स का कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, कहीं बहुत लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है। तो देखिए, ओवरऑल ही इस वीक कहीं ऐसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और पर्सनल फ्रंट के लिए लवर्स का कार्ड है। तो फिर से देखिए, रिलेशनशिप्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं और बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, सबके लिए ही रोमांटिक लव नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक लव होगा। और स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और जो लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं, या मैं कहूँगी कि लव लाइफ बहुत एक्टिवली जिनकी नहीं है, उनके लिए जो भी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिस भी चीज़ को आप बहुत एंजॉय करते हैं, उसी को ही आप परस्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, ओवरऑल ही कहीं एक हैप्पी एनर्जीज़ या एन्जॉयमेंट रहती हुई दिख रही है। और फिर से देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए हो सकता है
कि या तो एक फ़िज़िकल कनेक्ट, फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल अट्रैक्शन आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर एक फ़िज़िकल कनेक्ट आप दोनों के बीच में रह रहा है। और देखिए लवर्स का कार्ड कहीं चॉइसेस और डिसीजंस की भी बात करता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी पड़ रही है। और देखिए जब भी लवर्स का कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हैं, जिसको आप बहुत इन्जॉय करते हैं, जिसके लिए बहुत एक एंथुजियाज़म आप महसूस करते हैं। फिर से देखिए अगेन पर्सनल फ्रंट के लिए भी काफ़ी कोऑपरेटिव, काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज़ आपके लव्ड वंस, आपके क्लोज वंस की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। और कहीं फिर से देखिए अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए लवर्स के नीचे नॉट का कार्ड कहता है अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो देखिए या तो कोई आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो रही है, या फिर जिस तरीके से आपने इस वीक को प्लान किया था उस तरीके से चीज़ें नहीं जा रही हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्वेरियस मैं आपको यही कहूँगी कि ये लाइफ है, हमेशा ही चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं और कभी कभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल भी नहीं होती है। और देखिए ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, तो इस चीज़ को आप बहुत बड़ा अपने माइंड में ना बनाएं। इस वीक अगर आपकी प्लानिंग नहीं सक्सेसफुल हुई तो नेक्स्ट वीक हो जाएगी। तो फिर से मैं कहूँगी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको एंजॉय करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो देखिए मैंने बहुत बारी आप लोगों को बोला भी है कि हम सब लोगों के अंदर बहुत बहुत पावर है, लेकिन जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है हम कहीं अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को ही भूल गए हैं। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई चैलेंज आता है तो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ जाती है, और बाद में हम अपने आप को कहते भी हैं कि पता नहीं उस वक्त कहाँ से इतनी शक्ति आ गई, इतनी पावर आ गई जो हमने उस चीज़ को डील कर लिया। तो फिर से देखिए बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल है, उस चीज़ को आप हरदम ही रियलाइज़ करें, इस चीज़ का आप हरदम ही एहसास करेंगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और यही मैसेज कार्ड्स भी आपको इस वीक दे रहे हैं कि जितना आप सोचते हैं उससे भी कहीं गुना ज़्यादा आपके अंदर हर चीज़ को डील करने की शक्ति है। तो इस चीज़ का एहसास आप इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।